हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लड लाइन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे लान वांगजी ने विंग को किडनैप कर लिया था। लान वांगजी के लोगों ने विंग को उठा लिया था और फिर लान वांगजी और विंग के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसमें लान वांगजी विंग को एक जॉब ऑफर करते हैं कि विंग को लान वांगजी का बॉयफ्रेंड बनना होगा 3 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं। ये ऑफर शॉकिंग था विंग के लिए, बट जो उससे सैलरी मिलने वाला था वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। 5 लाख रुपए, एक दो पैसा नहीं है वो। विंग कभी भी मेहनत करके इतने रुपए एक साथ अर्न नहीं कर सकता है अभी के वक्त में। हाँ, आगे चलकर अगर उसे एक अच्छा जॉब मिला तो शायद हो सकता है, लेकिन अच्छा जॉब मिलना भी मुश्किल है। लान वांगजी का ऑफर अगर विंग ने रिजेक्ट कर दिया तो लान वांगजी विंग को जीने नहीं देगा। अगर विंग ने मना कर दिया तो लान वांगजी विंग का जो जॉब है उसको छीन लेगा और साथ में विंग को कई दूसरी जगह जॉब करने भी नहीं देगा। विंग मजबूर था और उसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो डील उनके बीच हो रहा है, ये पसंद भी आया था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, डिनर करना है, पार्टीज अटेंड करना है, सिंपल है। अगर ये करने के 5 लाख रुपए मिलते हैं तो ये गलत नहीं है। इसलिए विंग ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। विंग बहुत खुश था, उसके पास 5 लाख रुपए आ गए थे, उसके बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए थे। विंग ने अपने फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है उसको चेक किया। वो अभी अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ा था। बॉडीगार्ड्स विंग को यहाँ पर छोड़कर गए थे। विंग ने सोच लिया कि वो फर्स्ट अपने मकान मालिक के पास जाएगा और घर का जो रेंट है वो देगा, फिर वो बाकी काम करेगा और सोएगा अच्छे से। वो उसे रिलैक्स करना है, वो थका हुआ है बहुत ज़्यादा। इसलिए विंग अपने मकान मालिक के पास जाता है, जो कि उसके घर के एकदम ऑपोजिट साइड पे रहता था। वहाँ पर जाके ना उसने बेल बजाया। विंग का जो मकान मालिक है वो एक बूढ़ा इंसान है। उसने दरवाज़ा ओपन किया। वो अंकल कहते हैं, विंग तुम, क्या बात है? विंग ने कहा, अंकल मुझे घर का रेंट भरना है और जो उधारी मैंने आपसे लिया था वो भी आपको देना है। ये सुनकर वो बुजुर्ग इंसान, वो अंकल थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम विंग? तुमने तो अपना रेंट भर दिया है ना? वो भी तुमने पूरे 1 साल के लिए रेंट भर दिया है। अगले 1 साल तक तुम्हें कोई रेंट देना नहीं पड़ेगा। तुमने सारा पैसा चुका दिया है और तुमने मुझसे जो उधारी लिया था वो भी चुकता कर दिया है। विंग ने कहा, कब? वो अंकल कहते हैं, आज शाम के समय एक इंसान आया था, उसने ही सब कुछ पे कर दिया है और कहा है कि तुमने दिया था। विंग हैरान था कि कौन हो सकता है। फिर विंग के दिमाग में आया, क्या ये लान वांगजी हो सकता है? लेकिन लान वांगजी ने तो उसका जो सैलरी है उसे दे दिया है ना, तो फिर अलग से रेंट क्यों भरा है? विंग को समझ नहीं आ रहा था। बट वो अंकल, वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अब मुझे सोना है तो तुम जाओ अपने घर में। बोलकर उन्होंने विंग के मुंह के सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। विंग कुछ देर तक उस दरवाजे की तरफ देखता है और हार मान के अपने घर आ जाता है। विंग का घर बहुत ही छोटा सा है, एकदम किराए का घर है तो एकदम छोटू सा है। एक किचन है, एक ड्राइंग रूम है जो कि बहुत ही छोटा है, एक सोफ़ा और सोफ़ा के सामने एक टी टेबल रखा हुआ है और दीवार पर एक टीवी और कुछ सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। ड्राइंग रूम यहीं तक सीमित है और एक बेडरूम, साथ में अटैच वॉशरूम है। ये विंग का घर है। अब ये विंग का घर है तो उथल पुथल तो होगा ही, सामान इधर से उधर ज़रूर होगा और थोड़ा गंदा भी है। पता नहीं कितने दिनों तक विंग ने साफ़ सफाई नहीं किया है। विंग अपने घर को देखता है और कहता है, कल मैं फर्स्ट घर को साफ़ करूँगा, फिर कॉलेज जाऊँगा। ये कहते हुए सीधा विंग अपने बेड पर गिर गया। उसे भूख लगा था, उसने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। बट अभी खाना कौन बनाएगा, ये सोचकर विंग को बहुत आलस आ रहा था। लेकिन पेट उसके बात तो सुनेगा नहीं, इसलिए मजबूर होके विंग उठा और अपने लिए एक कप नूडल बनाया।
उसे बस प्रिपेयर करना होता है गर्म पानी से। थोड़ी देर बाद जब नूडल्स तैयार हो गए तब विंग बैठकर नूडल्स को खाने लगा और सोचने लगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसे लग रहा था कि ये जैकपॉट है। उसका लाइफ जो एकदम रुका हुआ था, उसे लग रहा था कि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है अपनी लाइफ से, काम कर करके वो आगे कैसे बढ़ेगा, यही सब चलता रहता था विंग के दिमाग में। बट अचानक से मिस्टर लान वांगजी के वजह से जैसे कि विंग का पूरा दुनिया एकदम स्ट्रेट हो गया था, एकदम सीधा, कोई बोझ नहीं, कुछ नहीं। विंग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि लान वांगजी ने कहा है कि अगर विंग अपना जॉब अच्छे से करेगा तो 3 महीने बाद लान वांगजी विंग को एक परमानेंट जॉब देंगे जिससे विंग को कभी भी निकाला नहीं जाएगा। यही सब कुछ सोचते हुए विंग ने अपना नूडल्स ख़त्म किया और वो सीधा बेड पर लेट गया। अगले सुबह विंग रोज की तरह लेट उठा। विंग कहता है, अरे नहीं, मैं फिर से लेट हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गॉड। ये कहते हुए विंग जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और रेडी हो गया। उसे कॉलेज जाना है, वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। विंग ने जाते हुए एक बार अपने रूम को देखा, अपने घर को देखा। ये गंदा है, उसे साफ करना था, लेकिन अभी उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सोचते हुए विंग ने दरवाज़ा लॉक किया और सीधा दौड़ते हुए बाहर निकल गया। विंग दौड़ रहा था, बहुत तेज तेज वो दौड़ रहा था क्योंकि उसे बस मिस नहीं करना है, उसे बस को टाइम पर पकड़ना है। लेकिन विंग का बैड लक, बस छूट गया विंग के आने से पहले ही। फिर विंग को मजबूरन टैक्सी बुक करना पड़ा और वो टैक्सी में ही कॉलेज चला गया। कॉलेज जाने के बाद विंग फर्स्ट निये हुएसांग से मिला जो उसका इकलौता दोस्त है। निये हुएसांग से मिलकर विंग ने कहा कि उसे एक जॉब मिला है, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, इसलिए विंग नाइट बार का काम छोड़ देगा। निये हुएसांग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। उसने कहा, तुम्हें एक दिन में ही इतना अच्छा जॉब मिल गया? विंग ने कहा, हाँ, वो जॉब अच्छा है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो मैं बस अब वो करना चाहता हूँ। अगर मैंने अच्छे से जॉब किया तो बॉस ने कहा है कि वो मुझे परमानेंट कर लेंगे। विंग ने निये हुएसांग से एक्सप्लेन नहीं किया कि उसे कैसा जॉब मिला है या फिर कहाँ पर। निये हुएसांग चीज़ों को अपने तक नहीं रख पाता है। अगर उसे पता चला तो वो पूरे कॉलेज में, उसका बस चले तो वो पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखना है विंग को कि वो लान वांगजी को डेट करेगा, वो भी फेक। निये हुएसांग कहता है, विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, मैं ब्रदर को भी बताऊँगा। फिर निये हुएसांग कहता है, और हाँ, जब तुम्हें सैलरी मिलेगा तब तुम मुझे पार्टी दोगे। विंग हंसता है और कहता है, मैं तुम्हें आज ही पार्टी दूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। ये कहते हुए विंग निये हुएसांग को लेकर कैंटीन में चला गया। विंग, उसने जब से अपना घर छोड़ा है उसके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं। निये हुएसांग से वो कॉलेज में मिला था, मतलब 1 साल पहले। उससे पहले विंग इधर उधर जॉब किया करता था, मतलब इधर उधर, मतलब उसका कोई भी परमानेंट जॉब नहीं होता था। उसे जब जो लोग बुला लेते थे काम के लिए वो काम करता था और थोड़े थोड़े पैसे अर्न किया करता था, और वो तब बहुत ही मेहनत किया करता था। लेकिन निये हुएसांग से मिलने के बाद निये हुएसांग ने अपने ब्रदर के बारे में विंग का जॉब फिक्स कर दिया था, जिससे विंग को बहुत सारी जगह पर काम करना नहीं पड़ता था। उसे एक जगह से ही बहुत सारा मनी मिल रहा था और साथ में विंग उस डेटिंग कैफ़े में भी अपना जो नौकरी है वो उसे मिल गया था। इन दोनों जगह पर काम करने के बाद विंग अच्छा खासा अर्न कर लेता था, जिससे उसे 5-6 जगह पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ता था। उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ था उस टाइम और उसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला था निये हुएसांग से। लेकिन इन 1 सालों में कभी भी निये हुएसांग ने विंग से नहीं कहा था कि तुम मुझे पार्टी दो। आज पहली बार निये हुएसांग ने कहा, और विंग के पास पैसे भी है इसलिए विंग ने निये हुएसांग को पार्टी दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग उस बार में गया, मतलब निये मिंजू का जो बार है ना, वहाँ पर गया और मैनेजर से कहा कि उसे ये जॉब छोड़ना है। मैनेजर ने विंग का जो बात है उसे सुना और मैनेजर भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैनेजर ने भी कहा कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें एक नौकरी मिल गया है, ये जगह सेफ़ नहीं है ओमेगास के लिए। हाँ, जो ओमेगास यहाँ पर मर्जी से आते हैं, मतलब होता है ना कि कुछ ओमेगास होते हैं जो ऐसे बार में काम करना उन्हें पसंद होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सबको होता है। विंग को नहीं पसंद है, विंग मजबूरी में यहाँ पर काम करता था, वो मैनेजर को पता था।
तो मैनेजर खुश हो गए थे। विंग ने कहा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा, थैंक यू सो मच मैनेजर। उस मैनेजर ने कहा विंग तुम मेरे छोटे से ब्रदर की तरह हो, तो तुम जाओ और अपना लाइफ एंजॉय करो, अपना लाइफ अच्छे से जियो और अपना काम भी मन लगा कर करो। विंग उस मैनेजर से अपने पुराने जो स्टाफ दोस्त है ना उनसे मिलकर उन्हें गुड बाय कह के अपने घर आ गया था। अब विंग ने सोचा कि वो घर को साफ करेगा। वो उस काम में लग भी गया था। उसने थोड़ा बहुत सफाई कर लिया था, तभी उसके फ़ोन का जो रिंग है ना वो बजने लगा था। विंग ने फ़ोन को रिसीव किया। विंग हेलो कह पाता उससे पहले ही फ़ोन के दूसरी तरफ से वांग जी कहता है 2 मिनट में रेडी होकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। ये कहकर वांग जी ने कॉल कट कर दिया था। विंग को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। विंग हैरान हो गया था। विंग जल्दी अपने आप को देखता है, वो एकदम स्वेट से भीगा हुआ था। वो ऐसे कैसे बाहर जा सकता है। वो जल्दी से वॉशरूम में गया और एक क्विक शावर लिया। फिर वो अपने आप को ड्रेसअप करके निकल गया था। उसने अपने बालों को भी ड्राई नहीं किया था, वहाँ से जो पानी है ना वो टपक रहा था, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे अब अच्छा लग रहा था, फ्रेश फील हो रहा था। तो विंग दौड़ के बाहर जाता है। वो देखता है कि उसके घर के सामने एक लग्जरियस सा कार खड़ा है। ऑब्वियसली ये लैंड कॉरपोरेशन का है। उसके घर के आसपास जो नेबर्स है ना वो जा रहे थे, आ रहे थे और देख रहे थे। उनका नज़र बस उस कार पर था कि ये किसका है, इतना अमीर है, यहाँ पर कौन है, या फिर यहाँ पर कौन है जिससे इतना अमीर लोग मिलने आ सकता है। सबके दिमाग में शायद यही बातें चल रहा था। विंग का जो मकान मालिक है ना वो भी अपने घर से झांक कर देख रहा था। विंग जल्द से कार का दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर चला जाता है। विंग पीछे बैठा था, पैसेंजर सीट जो होता है ना पीछे, वहाँ पर बैठा था। विंग हैरान हो गया था वहाँ पर बैठकर, क्योंकि वहाँ पर लान वांगजी नहीं थे। विंग ने सामने देखा, लान वांगजी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। लान वांगजी विंग को घूर रहा था। लान वांगजी कहता है मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, सामने आओ। विंग तुरंत कार से बाहर आ गया था और सामने पैसेंजर सीट पे आके बैठ गया था। वांगजी ने कहा तुमने लेट कर दिया, मैंने कहा था 2 मिनट में बाहर आओ, तुमने मुझे 10 मिनट तक यहाँ पर खड़ा करके रखा है। अब जल्द से सीट बेल्ट बांधो, हमें जाना है। विंग ने जल्दी से सीट बेल्ट लगाया। वांग जी ने कार स्टार्ट कर दिया था। कुछ देर तक विंग शांत रहता है और फिर वो कहता है मिस्टर लान, हम कहाँ जा रहे हैं। यह सुनकर वांग जी कहता है कुछ चीज़ें लेना है और फिर हमें एक पार्टी में भी जाना है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वो एक वाइट कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था और एक रेड कलर का टी शर्ट, और उसके बालों से भी पानी गिर रहा था। वो ऐसे पार्टी में जाएगा। विंग कहता है मिस्टर लैन, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं ऐसे पार्टी में जाऊंगा। अगर आप मुझे बता देते पहले तो मैं तैयार होके आता। विंग की बातों को सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वांग जी विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। विंग डर गया था। वांग जी का हाथ देखकर, अपनी तरफ आते हुए देखकर ना विंग डर गया था। लेकिन विंग ने महसूस किया कि वांग जी उसे मारने नहीं वाला था। वांग जी का हाथ विंग के हेयर पे गया जो गीला था, वहाँ से अभी भी पानी टपक रहा था। वांग जी ने विंग के हेयर में अपना हाथ सहलाया और बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तैयार करके ही लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए वांग जी फिर से ड्राइव करने लगा। कुछ देर में वांग जी का कार एक जगह पर आके रुक गया था। यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, ऑफिसेस थे, बट लैंड कॉरपोरेशन यहाँ पर नहीं है। विंग शहर के इस तरफ कभी भी नहीं आया है, इसलिए विंग यहाँ का कुछ ज़्यादा अच्छे से जानता भी नहीं है। वांग जी अपने कार को एक जगह पार्क करता है और कार से बाहर निकल जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे बाहर आ गया था कार से। वांग जी कहता है मुझे फॉलो करो। ये कहते हुए वांग जी एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर चला गया था। इस बिल्डिंग के ऊपर जो लोगो लगा हुआ था वो देखकर विंग हैरान हो गया था। ये एक लग्जरी ब्रांड है। विंग वांग जी के पीछे पीछे अंदर चला गया। पूरा स्टोर खाली था, बस कुछ स्टाफ थे जो वांग जी को देख रहे थे और बो कर रहे थे। वांग जी बस अपना सर हाँ में हिलाते हुए, रिस्पॉन्स करते हुए उनके बो का आगे बढ़ रहा था। वांग जी शॉप के अंदर चला गया। वांग जी के सामने एक लेडी आ गई थी जो एक ओमेगा है, लेकिन वो उम्र में बड़ी है वांग जी से भी और विंग से भी। वो लेडी कहती है मिस्टर लान, मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए एंड हमें आपको सर्व करने का मौका देने के लिए। विंग तो हैरान हुए जा रहा था।
वांग जी आज एक ग्रे कलर के सूट में था जिसमें वांग जी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट दिख रहा था, हैंडसम दिख रहा था। वांग जी बहुत ही एलिगेंसी के साथ सोफे पर बैठ गया था। उसके बैठने का तरीका भी अलग था। सोफे पर बैठते हुए वांग जी कहता है, ये है आपका क्लाइंट, मुझे निराश मत कीजिएगा। वो जो ओमेगा थी ना, वो विंग की तरफ देखती है। वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। विंग तो हैरान हो गया था, उसका हाथ पैर एकदम ठंडा पड़ गया था। इतने बड़े लग्जरियस किसी शॉप पर वो पहली बार आया था। जियांग अमीर है, शायद उसकी शिजिए, उसका जो ब्रदर है वो आते होंगे, बट विंग कभी नहीं आया था, उसे कभी ले आया नहीं गया, या फिर उसके पास कभी इतना पैसा होता नहीं था कि वो ऐसे ब्रांड के कपड़े अफोर्ड कर पाए। विंग को याद है कि उसकी शिजिए के पास 2-3 इस ब्रांड के शूज़ और जो बैग है ना वो है, उसे याद है। लेकिन ये विंग का फर्स्ट टाइम है, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो लेडी बहुत ही कामली विंग को देखती है। विंग नर्वस है, वो लेडी समझ पा रही थी, इसलिए वो विंग के पास आती है। विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सर काम डाउन, हम आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो लेडी विंग को लेकर एक रूम के अंदर चला गया था। उस रूम के अंदर शूज़, कपड़े और जो ज्वेलरीज है ना वो सब थे। वो लेडी कहती है, सर ये सब कुछ आपका है। सर ने इन सारी चीज़ों को आपके लिए बाय किया है। हम आपके घर पर ही इन सारी चीज़ों को डिलीवर कर देंगे, लेकिन अभी आपको तैयार होना होगा। आप चूज़ कीजिए आपको क्या पहनना है। विंग के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था यह सुनकर कि यह सारा कुछ उसका है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 ड्रेसेस नहीं थे, कम से कम 500-600 ड्रेसेस थे, साथ में जूते, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। इतने कपड़े अगर विंग के घर में डिलीवर कर दिया गया तो विंग का पूरा घर भर जाएगा। विंग अपने ही घर में रह नहीं पाएगा, उसे सोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। विंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वो लेडी कहती है, सर आपको क्या पसंद आया है, आप प्लीज़ देखिए, मिस्टर लान वेट कर रहे हैं। विंग अपने होश में वापस आया। विंग यहाँ पर एकदम उसका सर चकरा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या चूज़ करे। यहाँ पर सब कुछ ही अच्छा है। विंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तभी वो लेडी कहती है, सर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या मैं आपके लिए चूज़ कर दूँ। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो लेडी तुरंत बहुत सारे ड्रेसेस में से 4 ड्रेसेस सिलेक्ट करती है और लेकर आती है विंग के सामने। वो 4 ही सूट्स थे, एकदम पार्टी में पहनने वाला, बहुत ही एलिगेंट थे और ओमेगास के लिए बना हुआ ही है। वो डिज़ाइनिंग थे ऐसे सूट, वो भी डिज़ाइनिंग वाले। विंग ने बहुत सारे सेलिब्रिटी को पहनते हुए देखा था। उसने जब देखा कि उसके लिए सारे ही सूट डिज़ाइनिंग हैं, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो विंग इनमें भी कंफ्यूज हो गया। तो वो लेडी कहती है, सर आप एक काम कीजिए, आप हर एक सूट को एक बार पहनिए और फिर मिस्टर लान के सामने जाइए, वो खुद चूज़ कर लेंगे कि आपको क्या पहनना चाहिए। विंग को ये आइडिया सही लगा। विंग ने एक सूट उठा लिया और चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद विंग उस सूट को पहनकर बाहर आया वांग जी के सामने। वांग जी जो कॉफ़ी पी रहा था, वो बहुत ही शांति से बैठा हुआ था और एक मैगज़ीन को भी देख रहा था। उसने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया और विंग को देखा। कुछ देर तक वो विंग को देखता रहा, फिर उसने कहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करो। विंग अंदर चला गया और दूसरा सूट लिया, उसको भी विंग ने पहन लिया और वांग जी के सामने आया। ये सूट थोड़ा पिंकिश है। वांग जी ने इसे देखते ही कहा, ये बकवास लग रहा है, इसे भी चेंज करो। विंग फिर से अंदर गया और अब एक हल्का ब्राउन कलर का सूट पहन कर आया जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। विंग के नज़रों में ये सूट एकदम परफेक्ट था, लेकिन विंग का बैक दिख रहा था इस सूट में। विंग ने सोचा शायद ऐसे ही सूट मिस्टर लान को पसंद आ सकते हैं। ये सोचते ही विंग चला गया था वांग जी के सामने। वांग जी ने विंग को देखा इस सूट में तो वांग जी को अच्छा लगा। विंग फ्रंट से अच्छा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही विंग पीछे मुड़ा ना, वांग जी ने कहा, अभी चेंज करो। विंग हैरान हो गया था, क्या? अब वांग जी इरिटेट हो गया था। वांग जी अंदर आया। वांग जी का हाथ सीधा विंग के बैक पर गया था जो रिवील हो रहा था। विंग के स्किन पर वांग जी का वो ठंडा हाथ जैसे पड़ा ना, विंग को अपने शरीर में करंट दौड़ता हुआ फील हुआ। विंग ने अपने आप को संभाला और नॉर्मली वांग जी के साथ
उस कमरे के अंदर गया जहाँ पर वो ड्रेसेस रखा हुआ था। वांग जी वहाँ पर चला गया और ड्रेसेस को देखने लगा। कुछ देर तक देखने के बाद वांग जी ने एक रेड कलर का सूट निकाला जो बहुत ही एलिगेंट दिख रहा था और सिंपल भी था। वांग जी ने वो सूट विंग को पकड़ाया और बोला चेंज करके आओ। विंग चला गया था चेंज करने के लिए। कुछ देर बाद जब विंग चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा वांग जी वहाँ पर नहीं है। वो मैनेजर वहीं पर खड़ी थी। उसने कहा सर आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। विंग ब्लश कर रहा था। उसने खुद को आईने में देखा है, वो अच्छा दिख रहा है, ये सूट उस पर अच्छा लग रहा है। बट विंग ने अपने ब्लशिंग फेस को छुपाते हुए कहा मिस्टर लान कहाँ पर है। तब वो लेडी कहती है मिस्टर लान तैयार होने गए हैं। ये कहते हुए वो लेडी विंग के करीब आई और विंग के टाई पर एक ब्रोच लगा दिया जो बहुत ही सुंदर था। और वो ब्रोच ना एकदम ब्लैक कलर का था। वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा था, ब्लैक कलर के होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। वो लेडी विंग को देखती है और कहती है मिस्टर लान का पसंद अच्छा है। ये कहते हुए वो लेडी विंग के सामने शूज़ रख देती है और कहती है सर इसे पहन लीजिए। विंग उस शूज़ को पहन रहा था तभी वांग जी बाहर आया। वांग जी ने एकदम ब्लैक कलर का एक सूट पहना था। वांग जी इतना हैंडसम दिख रहा था ना कि क्या बताएं। विंग ने पहले वांग जी को ब्लैक कलर के सूट में देखा है। वांग जी नॉर्मली बहुत ब्लैक पहनता है बट फिर भी वांग जी तो वांग जी है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो विंग के नज़र में एकदम अटक गया था वांग जी के टाई पर लगा हुआ ब्रोच जो रेड कलर का था, पूरा रेड कलर का एक ब्रोच। बस ये दो जो ब्रोच है ना, जो विंग ने एक पहना था और वांग जी ने, इन दोनों को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये दोनों कपल है और इन्होंने कपल आउटफिट पहना है। विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था, पता नहीं क्यों। विंग को नहीं पता कि उसका चेहरा क्यों रेड हो रहा है और इतना हीट हो रहा है। वांग जी विंग के पास आया, उसने विंग को देखा और बोला अच्छे लग रहे हो। ये कहते हुए वांग जी ने विंग के सामने अपना हाथ बढ़ाया। विंग को एक पल के लिए समझ नहीं आया, लेकिन तुरंत जैसे ही विंग को समझ आया कि वांग जी उसका हाथ मांग रहा है, विंग ने वांग जी के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। अब हमें सीधा पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल कुरैन सारे लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। ये पार्टी उन्होंने ही थ्रो किया था। वो लैंड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट हैं और वो अक्सर ऐसे पार्टीज थ्रो किया करते हैं जिससे उनके रिलेशंस जो अदर शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनसे अच्छा बना रहे। कभी कभी बातें करना, मिलना जुलना भी अच्छा होता है ना। शेयर होल्डर्स अगर मिलेंगे, बातें करेंगे तभी तो वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए पार्टीज थ्रो किया जाता था। अंकल कुरैन जो सबको ग्रीट कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, और शिचनगा वहाँ पर थे जो उन्हें पसंद नहीं था। वो लैंड कॉरपोरेशन से ही दूर रहना चाहते थे क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ा कंपनी है और शिचनगा को कभी भी कंपनीज में इंटरेस्ट नहीं था, खासकर अपने कंपनी में, लैंड कॉरपोरेशन में, जो उसके फादर ने और उसके अंकल ने मिलकर बनाया था। इसीलिए तो शिचनगा ने सब कुछ छोड़ दिया था। इतना बड़ा कंपनी उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने अपने सपने को चुना था। वो डॉक्टर बनना चाहते थे बचपन से, इसीलिए वो उन्होंने अपने सपने को चुना। खैर वो अभी अपने अंकल का हेल्प कर रहे थे। अंकल सबसे हंसकर बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही जेंटली बात तो कर रहे थे, लेकिन वो गुस्से में थे क्योंकि वांग जी अभी तक नहीं आया था। 1 घंटा हो गया है पार्टी शुरू हुए। वांग जी CEO है। अंकल शिचनगा से पूछते हैं वांग जी कहाँ पर है। शिचनगा कहते हैं मैंने उसे कॉल किया था, वो आ रहा है। अंकल कहते हैं वो लैंड कॉरपोरेशन का CEO है, वो इतना ज़्यादा इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। शिचनगा कहते हैं अंकल वो आ रहा है। तभी शिचनगा ने देखा कि जिन्स आ रहे हैं। जिन कॉरपोरेशन भी बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ा कंपनी है और लैंड कॉरपोरेशन के साथ मर्ज है। बट अंकल को खास जिन्स पसंद नहीं है, खास कर मिंग्याओ जो उनके बड़े नेफ्यू को अपने कब्जे में करके बैठा हुआ है। जिन्स आते हैं और अंकल कुरैन और शिचनगा से मिलते हैं। मिंग्याओ भी आया था अपने फादर के साथ। जिन ग्वांगशाओ कहते हैं मिस्टर लान आपसे मिलकर खुशी हुआ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अंकल जो स्माइल के साथ कहते हैं सेम टू यू, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ।
मेंग्याओ अंकल के पास आता है और वो करते हुए कहता है, अंकल आप कैसे हो। अंकल कुरान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं हो लगता है। इस बार चेकअप कैसा गया। मेंग्याओ का जो मुंह है वो पूरा उतर गया था। अंकल जब भी मिलते थे उसे हर्ट करने वाले ही बातें क्यों करते थे। शिजिनगा कहते हैं, अंकल उधर कुछ क्लाइंट है, हमें बुला रहे हैं, हमें जाना होगा। शिजिनगा अंकल को वहाँ से लेकर चले गए। जिन गुआंगशाओ अपने बेटे की तरफ देख रहे थे गुस्से से। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से हमारा नाक हर जगह काट रहा है। लैंस भी हमें पसंद नहीं करते तुम्हारी वजह से। तुम पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हो गए थे। ये कहते हुए जिन गुआंगशाओ भी एक साइड चले गए थे कुछ क्लाइंट से बात करने के लिए। मेंग्याओ एक तरफ आके चुपचाप बैठ गया था। इतने देर में बाहर शोर शराबा शुरू हो गया था। बाहर जितने भी रिपोर्टर्स थे इस पार्टी को कैप्चर कर रहे थे वो सभी चिल्ला रहे थे क्योंकि लान वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन का CEO आ गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होगा। और हाँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मेंग्याओ बुरा नहीं है, वो अच्छा है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे।